मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो मैं अभी आज सुबह का न्यूज़ जो है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। न्यूज़ में ये है कि देखिए, न्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन ख़ास बात जो चुनकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है कि 50 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई रद्द। तो ये जो अखबार की जो कटिंग में आप देख रहे हैं, ये है मुजफ्फरपुर का, जहाँ पर बहुत सारे पंचायतों का जो है वो काउंसलिंग जो हुआ था उसमें उसको रद्द कर दिया गया है। तो उसमें से कौन कौन से ऐसे पंचायत हैं जिनका काउंसलिंग रद्द हुआ है, मैं उसको असल में बताने का मेरा मकसद है। देखिए, आंकड़ों में विभिन्न नियोजन इकाइयों में रद्द काउंसलिंग। गाय घाट में अब केवल 4 नियोजन इकाई की ही काउंसलिंग रद्द की गई है। इसमें कमरथू, जारंग, सुस्ता और केवटसा पंचायत नियोजन इकाई शामिल है, जो इनको कैंसिल कर दिया गया है। इनका काउंसलिंग जो जिन लोगों का हुआ था वो रद्द हो गया है। पारू में पहले भी 28 पंचायतों की नियोजन इकाई में काउंसलिंग रद्द की गई थी। अब यह आंकड़ा 28 ही है, यानी पारू के 28 पंचायत थे तो 28 के 28 ही काउंसलिंग उनके रद्द कर दिए गए हैं। अब देखिए, सकड़ा में पहले 5 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द की थी, अब एक और नया जुड़ गया। कुल मिलाकर 6 नियोजन इकाई रद्द कर दी गई। इसमें कटेसर, रामपुर कृष्ण, राजपाकर, रघुनाथपुर, बाजी बुजुर्ग, रूपन पट्टी शामिल है। उसके बाद साहेबगंज ब्लॉक में पहले 3 रद्द थे, जांच के बाद 4 और जुड़ गए हैं। कुल मिलाकर 7 नियोजन इकाई काउंसलिंग रद्द हुई है। इसमें से परसोनी, गाधोपुरी, हजारी, राजेपुर, बसंतपुर, सरैया, जगदीशपुर, हलीमपुर शामिल है। जैसा कि आपने देखा कि साहेबगंज ब्लॉक के इन पंचायतों का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका नियोजन कैंसिल हो गया। पहले 3 थे, उसके बाद फिर 4 और जुड़ गया। तो बछहा में एक नया मझोली की काउंसलिंग रद्द की गई है। मरवन में नया रक्षा नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। कुरनी में एक नया केडरमारी नियोजन इकाई में को रद्द कर दिया गया है। सरैया में एक दातापुर पचभिरवा का नियोजन रद्द हुआ है। तो आपने यहाँ पर लिस्ट देखा कौन कौन से मुजफ्फरपुर ज़िले के कौन कौन से नियोजन इकाइयों का जो काउंसलिंग था वो रद्द कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इसमें भाग लिए थे उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन जो लोग सही थे उनको फिर से मौका मिल सकता है। देखिए, काउंसलिंग के बाद अनियमितता से मिली थी शिकायत। सीडी के जांच के बाद देर शाम सौंपी गई रिपोर्ट। 3 दिनों तक वीडियोग्राफी की सीडी अधिकारियों ने की काउंसलिंग प्रक्रिया की जाँच, जिसके बाद ये साबित हो गया कि यहाँ पर नियोजन इकाई में अनियमितता की गई थी। लोग गलत तरीके से जो काउंसलिंग किया गया। तो देखिए, यहाँ पर अधिकारियों की ने कहा कि नियोजन इकाइयों में शिकायत नहीं हुई साबित। जिनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि कई सारे नियोजन इकाई ऐसे थे जिनकी काउंसलिंग को रद्द नहीं किया गया। उनको जब जांच की गई तो उनमें सही पाया गया। देखिए, डीओ अब्दुलसलाम अंसारी ने कहा कई नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की शिकायत साबित नहीं हुई है। ऐसे नियोजन इकाई की काउंसलिंग बहाल कर दी गई है। बोचहा, वो कौन कौन से पंचायत है देखिए, बोचहा, मरवन, कुरनी समेत कई नियोजन इकाई में काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों की शिकायत आई थी। इसके बाद इसके आलोक में सीडी की जांच की गई। आरोपी सही पाया गया। जहां आरोपी सही पाया गया वहां नियोजन रद्द कर दिया गया है। जहां पर आरोपी सही नहीं पाया गया उनको बहाल कर दिया गया है। तो आपने इस न्यूज़ के ज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपको बताया। जो नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग रद्द किया गया है उनके बारे में मैंने आपको इसमें बताया। तो उसके बाद चलिए आप थोड़ा और एक अखबार के हेडिंग को मैं देखता हूं और उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं। शिक्षक नियोजन की गड़बड़ियों की आई रिपोर्ट, छानबीन में जुटे अफसर। तो लगातार इस तरह के न्यूज़ जो है वो आ रहे हैं या आप देख पा रहे हैं। देखिए, एक मामला और बहुत बड़ा आया है कि एक ही अभ्यर्थी को 2 नियोजन इकाइयों में चयन किया गया है। एक ही अभ्यर्थी, जैसे कि पहले कहा गया है, रंजीत सर ने कहा भी था कि जो अगर कोई अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग 2 जगह करा लेगा तो उनका काउंसलिंग रद्द हो जाएगा। अब इनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी आगे। तो देखिए, मैं थोड़ा इसमें भी रोशनी डाल देता हूँ कि जांच रिपोर्ट में नालंदा, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, नवादा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, बांका जिले के तकरीबन 4 दर्जन नियोजन इकाइयों में मेगा सूची को तैयार करने में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी। आपने देखा होगा, आम सी बात है, क्योंकि
मुखिया और ग्राम सेवक मिलके क्या किए, जिसका मेगांक कम था उसको बढ़ा के ऊपर कर दिया, जिनका कम ज़्यादा था उनको नीचे कर दिया था। ये बड़ी मिली भगत हुई थी यहाँ पर। नियोजन इकाइयों में मेगा सूची की तैयार करने में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी। ऐसे में नियोजन इकाइयों की सामान्य सीट पर पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया। देखिए कमाल है। इस तरह समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान में एक अभ्यर्थी 2 नियोजन इकाइयों में चयन हुआ। रोहतास जिले में चेनारी प्रखंड के नियोजन इकाई में 8 जुलाई को अभ्यर्थी मंजीत कुमार का चयन हुआ। फिर उसी अभ्यर्थी को 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाई में भी चयन किया गया। ऐसे 250 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो स्थानों पर चयन हो गए हैं। चयन में 300 से ज़्यादा नियोजन इकाई रोस्टर को दरकिनार किया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा पंचायत नियोजकों में बिना आपत्ति के निराकरण किए बगैर मेगा सूची का प्रकाशन किया गया, जो कहीं पर भी काउंसिलिंग के दिन मेगा सूची को सार्वजनिक किया गया। इतना ही नहीं, जिन नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों को उस मेगा सूची पर आपत्ति दर्ज कराई गई उनका निराकरण नहीं किया गया। मेगा सूची के आधार पर क्रमवार अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की नाम पुकारा नहीं गया। विभाग के मुताबिक निर्धारित समय बीत जाने पर भी चयन अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट जिले की पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने की गड़बड़ी की सामने आई है, क्योंकि नियमानुसार 20 जुलाई तक हर हाल में अपलोड किया जाना है। आपने देखा कि कितनी बड़ी अनियमितता और कितना बड़ा गड़बड़ झाला किया गया है। लेकिन सरकार इन पर, जिन लोगों ने ये गड़बड़ी की है उन पर बहुत सख्त कार्रवाई करते हुए, मेरी मांग है सरकार से या शिक्षा विभाग से, इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजना चाहिए, जिससे कम से कम आगे जो काउंसलिंग होना है उसमें गड़बड़ी की संभावना कम हो जाए। और ऐसे अभ्यर्थी जिसमें आपने कहा था कि 2 जगह काउंसलिंग कराने पर उनका नियोजन रद्द होना चाहिए, तो वो उसको रद्द किया जाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के न्यूज़ और अखबार की खबरों के साथ या फिर जो भी तरह के लेटर वगैरह शिक्षक नियोजन से कुछ भी अपडेट होता है उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर